नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रिसो क्लास। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आऊँ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 8 कर लीजिए भाई, पार्ट 8। मैं आज आपके लिए लेकर आऊँ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 7 नहीं, पार्ट 8, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूरे बेसिक के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ। को कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो पहचान देख लेते हैं। तो इसमें पहचान क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहते के साथ समय भी दिया होता है, इन वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों को किसके? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। ठीक है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय भी दिया होता ना, इन वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, पहचान तो पूरी ही क्लियर हो गई होगी। ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे नोट में कुछ लिखा है कि आगे नोट को पढ़ लेते हैं कि निश्चित समय के लिए हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी अगर हमारा टाइम जो है वो निश्चित दिया हुआ, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, सुबह, शाम, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। अगर हमारा टाइम अनिश्चित है, यानी 2 दिन से, 3 दिन से या 4 दिन से, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो आगे सेंटेंस को देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को देख लेते हैं। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्ली फॉर, यानी अगर समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग और अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग। ठीक है। प्लस टाइम, यानी जो हमारा टाइम होगा वो। ठीक है। तो वाक्य को देख लेते हैं कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। टेंस में क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो इसमें टाइम कैसा है? निश्चित है कि अनिश्चित है? भाई वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, कोई टाइम तो निश्चित है नहीं। अगर यहाँ पर होता कोई वह 2 बजे से पढ़ रहा है तो टाइम निश्चित था, बट उन्होंने कहा है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो इसमें कोई टाइम निश्चित नहीं है। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट बोलेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। वह हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स फॉर का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि टाइम हमारा अनिश्चित है। ठीक है। टाइम हमारा अनिश्चित है। अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं। हम 2 बजे से खाना खा रहे थे। हम 2 बजे से खाना खा रहे थे। तो भाई इन्होंने टाइम को निश्चित कर दिया है। यहाँ पर टाइम को निश्चित कर ही दिया कि हम 2 बजे से खाना खा रहे थे। इसमें टाइम निश्चित है ना कि हम 2 बजे से खाना खा रहे थे। तो इसे कैसे बनाएंगे? चलो देख लेते हैं। ठीक है। वी हैड बीन ईटिंग द फूड सिंस 2 o'clock, यानी सिंस का प्रयोग किया क्योंकि निश्चित है 2 बजे क्या है हमारा? निश्चित है। तो सिंस 2 o'clock, यानी वी हैड बीन ईटिंग द फूड सिंस 2 o'clock। तो हमारा सिंस 2 o'clock क्या है भाई? सिंस यानी 2 बजे से निश्चित है ना, तो इसीलिए हमने सिंस का प्रयोग किया। ठीक है। और हम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो वी हैड बीन ईटिंग द फूड सिंस 2 o'clock। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला क्या है? निगेटिव सेंटेंस। अगला क्या है हमारा? निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस के रूल को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा मोस्ट होता है रूल। ठीक है। तो रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या इसे फिर बोल सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ओब्ली फॉर प्लस टाइम। ठीक है। तो ये आपको रूल तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है। एग्जाम्पल को देख लेते हैं इसके भी मोस्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा था। तो भाई 2 घंटे से काम नहीं कर रहा था तो टाइम तो अनिश्चित हो गया। ठीक है। काम नहीं कर रहा था तो ही हैड नॉट बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 आवर्स। ही हैड नॉट बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 आवर्स। ठीक है। तो हमारा वाक्य बन गया। ठीक है। आगे देख लेते हैं।
आगे फिर एक और एग्जांपल है जिसे हम देख लेते हैं कि हम 3 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, यानी हम 3 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो रहे थे आ गया भाई, वक्त तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो इसमें टाइम को देख लेते हैं, टाइम हमारा निश्चित है या निश्चित, तो 3 बजे है ना, तो 3 बजे क्या है, निश्चित है टाइम, तो निश्चित है भाई। तो कैसे बनाएंगे इसे हम, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 3 o'clock। सिंस का प्रयोग किया क्योंकि टाइम तो निश्चित है हमारा, तो किसका प्रयोग किया मैंने, सिंस का प्रयोग किया, ठीक है। तो सिंस 3 o'clock वी हैड नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 3 o'clock, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी में क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके रूल को देख लेते हैं, इसका रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं इससे ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेड, हेड हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, टाइम जो दिया हो, ठीक है। तो आगे एग्जाम्पल को देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, क्या वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, क्या वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, भाई क्या वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, ठीक है। तो थोड़ा वाक्य गलत बन गया है इसमें, ठीक, क्या वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, तो हेड तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। क्या, तो क्या पहले आ गया, तो सबसे पहले इसमें किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे ना, हेड, ठीक है, फिर ही, फिर बीन, और यहाँ पर थोड़ा वाक्य गलत हो गया, यहाँ डूइंग नहीं गोइंग होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, गोइंग, ठीक है, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो बात गलत हो गया था थोड़ा, सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, टाइम हमारा अनिश्चित है, तो फॉर 2 hours, ठीक है। तो अगला सेंटेंस देख लेते हैं, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे भैया, तो सुबह क्या है, निश्चित है, ठीक है, तो निश्चित है। तो हम सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में क्या है, क्या, स्टार्टिंग में हमको क्या दे रखा है, तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। तो हैड वी बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, बाकी रेडी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लेना, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं वाक्य, आगे वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं, तो यहाँ पर आई होना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को अगर हिंदी में कहें तो भैया हिंदी में क्या होगा, तो हिंदी में भैया मेरे हिसाब से हिंदी में होगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसका रूल देख लेते हैं, रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, नॉट बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो इसके एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है, रूल तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एग्जांपल है कि वह 2 घंटे से क्यों नहीं रो रहा था, भैया वह 2 घंटे से क्यों नहीं रो रहा था, ये तो मुझको भी नहीं पता है ना। तो क्यों को सबसे पहले लिखेंगे, वाई हैड ही नॉट बीन फॉर 2 hours, वाई हैड ही नॉट बीन फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से क्यों नहीं रो रहा था, ठीक है। तो इसमें टाइम तो अनिश्चित था ही, वो तो क्लियर है, ठीक है। और वाई क्यों लगाया, क्योंकि क्यों जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में है, तो मैंने रूल में पढ़ा है कि क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन, फिर फॉर, और सिंस ऑब्लिक फॉर पढ़ा था ना, तो इसमें फॉर का प्रयोग होगा, ठीक। तो सॉरी, वह थोड़ा गलत हो गया सेंटेंस, सॉरी, वाई हैड ही नॉट बीन, वीपिंग होना चाहिए ना, तो वीपिंग नहीं है, ठीक है,
वीपिंग होना चाहिए, वह 2 घंटे से क्यों नहीं रो रहा था, तो वाई हैड ही नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर। ठीक है, वीपिंग लगेगा फॉर 2 आवर। ठीक है, अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है कि तुम 2 बजे से खाना क्यों नहीं खा रहे थे, तुम 2 बजे से खाना क्यों नहीं खा रहे थे। वाई हैड यू नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस 2 o'clock। वाई हैड यू नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस 2 o'clock। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वाक्य समझ में आए होंगे। तो मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत ही अच्छे से बेसिक से समझा, कॉन्सेप्ट के साथ समझा। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड सारी वीडियो आपको मिलेंगी और क्लास 10th की फुल तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर आपको कराई जा रही है। तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करना है।